अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर के अंदर और हमारे साथ मुल्क के मायनाज रेसलर शेर खान मौजूद हैं। शेर खान से बात करेंगे आज की ये अभी जो गुज़िश्ता दिनों में चैंपियनशिप हुई उसके अंदर इन्होंने यकीनन फतह हासिल की और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। इसके साथ साथ लियारी से इनका ताल्लुक है। मजीद बात करते हैं शेर खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेर खान भाई, ये बताइएगा कि काफी माशाल्लाह से छाए में आप मीडिया पे, और अभी गुज़िश्ता दिनों जो आपकी फाइट भी हुई वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई भी है। ये बताएगा कि शुरुआत कैसे हुई और बचपन से किन स्पोर्ट्स के अंदर आने का शौक था? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले मैं इस लियारी का, आपके चैनल का और कराची पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे कवर किया। और लाइव आज मैं अपने होम ग्राउंड लियारी में मौजूद हूँ आप लोग के साथ माशाल्लाह से वालों। देखें, रेसलिंग, प्रो रेसलिंग जो गेम है वो पाकिस्तान में नहीं है। रेसलिंग जो है वो पाकिस्तान में है। ओलंपिक में रेसलिंग खेली जाती है जिसको मेड रेसलिंग खेलते हैं। प्रो रेसलिंग जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आपने देखा होगा, ट्रिपल एच, शॉन माइकल, अंडरटेकर, ये वो रेसलिंग है जो हम लाए हैं पाकिस्तान में, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग REW। इसको आज से 12-13 साल हो गए कंप्लीट। हमने इसको ट्रेनिंग भी दुबई से ली और काफ़ी डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर से भी डार्क इवेंट्स खेले। और मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर रायनो, एल्बर्टो डेल रियो, JTG, इस तरह के रेसलर से फाइट भी की, इनको हराया भी है। ग्रीस के रेसलर से रिसेंटली जो मेरी फाइट हुई थी 2019 में, तो उनसे भी मेरी फाइट हुई, उनको मैंने शिकस्त दी। देखें, रेसलिंग, प्रो रेसलिंग में ये डिफरेंस है कि प्रो रेसलिंग रिंग में खेली जाती है, रेसलिंग मैट पे खेली जाती है। प्रो रेसलिंग जो हमारा गेम है उसके तो मुझे 3 साल की उम्र से शौक था, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था लियारी में। तो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग जब इसको 2019-20 में लेकर आई तो हमने मिलके इसको अब परवान चढ़ाया इंशाल्लाह ताला। और बाहर भी हमारे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनली परफॉर्म किया, इसमें बिलाल आफरीदी, तलाली और शेर खान, उसके साथ एक्स मैक जो मुस्तफ़ा अली खान है, इन्होंने इंटरनेशनल रेसलिंग खेले ही है। और मेरा बेसिकली ताल्लुक लियारी से है। साउथ क्या है, मैं फर्स्ट साउथ का एशियन चैंपियन भी रह चुका हूँ, सिल्वर हेवीवेट चैंपियन भी रह चुका हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही अब जो ये चैंपियनशिप है, मैंने नेपाल में इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट में मेक्सिको के रेसलर को 7 सेकंड में शिकस्त देके ये चैंपियनशिप जीत। यकीनन 7 सेकंड के अंदर आपने शिकस्त दी, बहुत बड़ा कारनामा है। साथ सबसे पहले बताएगा कि जिस तरह से आपकी साउथ एशियन के अंदर एंट्री हुई, कौन सा साल था और क्या बैकग्राउंड किस तरह से, मतलब कौन से ऐसे असातिज़ा थे जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी, जो कोचेस थे? थोड़ा सा इनका भी जिक्र नाज़रीन जानना चाहेंगे इस हवाले से। सबसे पहले चीज़ ये कि रेसलिंग के अंदर जो कि दुबई और इस तरह में गया खेलने के लिए, तो उसमें हमारे जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसलर्स थे उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। JB कूल जो USA डैलस टेक्सास से, इसके अलावा जो है हमारे सिनकारा जो कुछ रेसलर्स थे, ट्रेंड रेसलर थे, उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में गाइड किया। ऑब्वियसली हम रेसलिंग बचपन से देख रहे थे, तो उनको हमें सिर्फ ये गाइड करना था कि रेसलिंग का व्हाट इज रेसलिंग और व्हाट इज दिस रेसलिंग परफॉर्मेंस, खेली कैसे जाती है ठीक। और रेसलिंग का मतलब क्या है, तो वो हमें उन्होंने सिखाया, उन्होंने ट्रेन। यकीनन आप जिस तरह से इंटरनेशनल कोचेस से आपने जो है वो ट्रेनिंग हासिल की, जब शुरुआत हुई, पहला इवेंट खेलने के लिए गए, तो उसमें क्या रिजल्ट रहा? और फिर जिस तरह से पाकिस्तान की आप नुमाइंदगी करते रहे, टाइटल जीतते रहे, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। देखें, सबसे पहले तो मेरा पाकिस्तान में 2 इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट्स हुए थे, फिर दुबई में हुए, इसके अलावा ग्रीस वगैरह में मेरे इवेंट्स हुए। तो शुरुआत ऐसी रही, स्टार्ट मुझे पाकिस्तान में हुए तो डिसहार्ट नहीं हुआ मैं। मेरी हार ने मुझे आज सक्सेसफुल बनाया है, मेरी हार ने मुझे कामयाब बनाया है। तो पहले के इवेंट्स से तकरीबन मैं काफ़ी लॉस करता रहा इवेंट्स, क्योंकि मेरा स्टार्टअप था। ठीक। और आज जब मैं एडवांस ले, बिगिनर में मैंने बहुत मैच लॉस किए हैं, लेकिन एडवांस में जब मैं पहुंचा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने नेपाल में, मेरी विनिंग स्ट्रीक है, लूजिंग स्ट्रीक नहीं है। मैंने नेपाल में 12 इंटरनेशनल रेसलिंग इवेंट्स खेले हैं जिसमें 12-0 है मेरा। 12 मैच जीते हैं, एक भी मैच नहीं हारा, जिसमें मैंने इंडियन इंडियन रेसलर्स को को भी भी वहां रेसलर पे को हराया। शिकस्त दी, काफी जी। राफेल पहले गिरा चुका हूं मैं। साथ में नेपाल के भी मैंने राफेल गिराए अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये मेरी सीरीज चलती आ रही है। और जहां तक रही बात मेरी आगे के इंटरनेशनल इवेंट्स की, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, ठीक। जापान, मेरे और भी इवेंट्स है, तो बहुत सारे दूसरे मुल्क के भी राफेल इंशाल्लाह गिराने यकीनन का। आपने जिस तरह से बात की राफेल के हवाले से, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फ्रांस के साथ भी आपका मुकाबला हो, ताकि पता लगे वहां से जो असल में राफेल बनते हैं उनको भी आप अच्छे तरीके से गिराएंगे। यकीनन आपके अंदर ये सलाहियतें हैं। क्या एम है आगे का, थोड़ा इस हवाले से बताइएगा। देखें, एम यही है कि इंशाल्लाह ताला डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लेटफॉर्म है, या तो अल्लाह ने चाहा तो उसका टाइटल इंशाल्लाह पाकिस्तान लेकर आऊँ, सिंध में लेकर आऊँ। और दूसरा हमारा जो रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग है, उसी को पाकिस्तान में हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाया हुआ है। ठीक। तो हम जो कि रेसलर्स हैं यहाँ, स्पॉटलाइट करेक्टर्स हैं हमारे, हमें लोग यहाँ जब हम मैच खेलते हैं तो वो हमें
ये नहीं समझते कोई अमेरिका से आया है। वो बच्चे बड़े सब हमें ये समझते हैं कि हम इंटरनेशनली ऑलवेज खेले हुए हैं, तो हमारी अटैचमेंट भी लाइक WWE से ही है, तो वो हमें यहीं का स्टार समझते हैं। तो कोशिश यही है कि जो अल्लाह ने नसीब में बेहतर लिखा हुआ है उसी तरह से हम पाकिस्तान से इनको यकीनन बहुत रिप्रेजेंट अच्छी करें। आपने बात की। शेर खान ये बताइएगा कि यकीनन आपने भी तो जितनी भी टाइटल्स हैं उनको विन किया है, और मैं इस चीज़ पे हमेशा इत्तेकाद रखता हूँ कि अगर जो आपकी विनिंग साइड है और उस पूरे एरिया के अंदर या उस पूरे जितना भी टाइम पीरियड है उसके अंदर अगर आप अपने जूनियर्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में यकीनन चैंपियंस नहीं मिल सकते आपको। तो इसके हवाले से कोई अकेडमी या कोई ऐसी चीज़ आपने दी अब तक की कोई तरतीब? हमारी रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग आरडब्ल्यू की एकेडमी लैक्टाबाद में है, तो हमने काफ़ी तकरीबन मैंने भी 10 5 6 खिलाड़ी ट्रेन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आज हमारे साथ ही खेल रहे हैं। इंटरनेशनली हम 5 खिलाड़ी हैं, 4 5 खिलाड़ी जो कि बाहर खेलते आए, ठीक। अभी भी जा रहे हैं रिसेंटली खेलने, ताकि हम यहाँ पे बहुत बड़ी बेस बना सकें। अभी हमारी फार्स ग्रुप के साथ एक रेसलिंग इवेंट है 21 जून 2025 को, इस हफ्ते को इंशाल्लाह। तो फास्ट ग्रुप से हमारी पूरी ये हमारी जो है वो उनसे रिक्वेस्ट भी है, और पूरी जो है हमें कोशिश यही कि फास्ट ग्रुप हमें स्पोर्ट ऑन के अंदर एक जगह मुहैया करे जहाँ पे हम इंटरनेशनली और नेशनल लेवल की रेसलिंग कराते रहें, और साथ ही हम नौजवानों को रेसलिंग की इवेंट की तरफ फोकस करें, ताकि वो ये हम उनको सिखाएं भी, एज अ कोच भी हम उनको सिखाएं, और इंटरनेशनल भी, जैसे हम जाते हैं खेलने इस तरह एक टीम लेके जाया जा करे, ताकि हम एक टीम की तरह पाकिस्तान को नाम और सिंध का यकीनन नाम रोशन बहुत अच्छी बात की शेर खान ने कि जिस तरह से वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में भी इसी तरह से बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ियों को लेके मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।